दूसरा सवाल ये है कि अब ईडी आई है। हम तो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह जी की जो सरकार है, वो पॉलिटिकली टास्क लेकर के ईडी, इनकम टैक्स और सीपीआई का दुरुपयोग करती है। जैसा उन्होंने कर्नाटक में किया, जैसा छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी उन्होंने अपना खेल चालू कर दिया है। हम स्वागत करेंगे उनका कि वो जो चाहें जो करें, जिस तरीके का पॉलिटिकल टास्क लेकर के वो करें। कोई यहाँ डरने वाला नहीं है, कोई घबराने वाला नहीं है। जब हम स्वयं चल करके इन दोनों तीनों प्रकरणों में पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, और हमारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए हुए आरपीएससी सदस्य का जब पता चला कि इसने बेईमानी की है, इसने पेपर जो है आउट किया है और पैसे लिए हैं, भ्रष्टाचार किया है, तो उसको बाकायदा गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस ने किया, ईडी ने थोड़ी किया है। अब ईडी तो राजनीतिक नोटंकी करेगी और पॉलिटिकली किनको क्रेस करना है ये शायद उनके निशाने पे होगा। अगर हमारी जांच से वो संतुष्ट नहीं होते तो एक अलग बात होती, लेकिन ये तो 12 महीने से, चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हों, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ साहब हों, चाहे दूसरे कोई बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी हों, ये तमाम यही तो बात कह रहे हैं। ईडी आएगी, इनकम टैक्स आएगा, सीबीआई आएगा और फिर भाजपा यहाँ राजस्थान में चुनाव जीत जाएगी। इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। जनता का दिल जीत करके, जनता की सेवा करके, जनता के काम करके और चुनाव जीता जाता है। इन संस्थाओं से चुनाव नहीं जीता जाता है। सर, टाइमिंग सरकार की छवि खराब नहीं करेगी? मैं कह रहा हूँ इनका उद्देश्य यही है भाई। जब जो पैसे कटारा जी के पास मिले वो जब्त कर लिए, जो रीट में बेईमानी जिन लोगों ने की, पेपर आउट किया, उनको गिरफ्तार कर लिया, जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, फिर भी ये किस बेस के ऊपर क्यों आए हैं ये तो ये जाने। लेकिन मैं तो फिर कहना चाहता हूँ, मैं तो स्वागत करता हूँ कि आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बट आप बताइए कि जब हमारी सरकार अच्छे से कार्रवाई कर रही है और जो पदों पे बैठे हैं, उच्च पदों पे बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखा रही है, तो फिर इसके बाद में इनका क्या रोल है, मेरे तो ये समझ में नहीं आया। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि ये चुनाव के लिए गेम नहीं खेलें। अगर ईमानदारी से उनका कोई मामला बनता है तो बनाएं, जिसके खिलाफ, जिसने भी मान लीजिए जो चोरी की है, पैसा जमाखोरी की है या मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उसके खिलाफ मुकदमा अगर ईडी बनाती है और ईडी जांच करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन है तो जांच निष्पक्ष होगी या इसमें भी मैनिपुलेशन? आप बताइए, निष्पक्ष तो कर ही रही थी ना राजस्थान की सरकार। इनको बीच में अपना समय, श्रम, शक्ति वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के हम तमाम नेता और कार्यकर्ता, इसलिए हम तो स्वागत करते हैं कि अगर वो आए हैं और ईमानदारी के साथ में अपना काम करेंगे, पॉलिटिकली टास्क लेकर के जो आए हैं उस पर अगर काम नहीं करेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ को तो बोलने का हक ही नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ के तो समय में एनएचएम घोटाला हुआ था, तब केंद्र में यही बीजेपी की सरकार थी, क्या आई थी क्या ईडी? किस किस के क्या क्या मिला था? और एक बात बता दीजिए, पिछले 5 साल में ऐसा एक भी घटना नहीं हुई भ्रष्टाचार की जिसके ऊपर ईडी को आना चाहिए था? क्या ऐसा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी रूलिंग वाले स्टेट के अंदर इस तरीके की कोई भाजपा के किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या अधिकारियों के यहाँ कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है? आप बताइए, केवल कांग्रेस शासित राज्यों में जहाँ पर सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, ईमानदारी के साथ में काम कर रही हैं, और जो घटना घटित होती है उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेते हुए बड़े से बड़े लोगों को पकड़ रही हैं। अब ये क्या करेंगे आप बताइए कि जब आरपीएससी के मेंबर को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया, हमारी सरकार ने उसको पकड़ा, उसके पैसे मिल गए, तो कोई छुपाया थोड़ी हमने। जब हमारी सरकार ने कुछ छुपाया ही नहीं तो फिर ये नोटंकी क्यों? बट मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कोई भी अपराध किया है और जिस धारा में और जिस एजेंसी के लायक कोई मामला है, तो उसमें किसी भी तरह की जांच करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, और हम तो इसका स्वागत करेंगे
बट जो ये मामला आया गया है ये केवल और केवल पॉलिटिकली है, और वो इसलिए है कि 12 महीने से बीजेपी के नेता कह रहे थे, सबको डराने की चेष्टा कर रहे थे कि ईडी आ रही है, ईडी आ रही है, ईडी आ रही है। अरे भाई, ईडी में भी आदमी काम करते हैं। ईडी के अधिकारी एक सीमा तक आप उनको मिसयूज करने की बात कर सकते हो, लेकिन वो भी तो व्यक्ति हैं। वो आपके सारे के सारे पॉलिटिकल टास्क पूरा नहीं कर सकते। वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमें ईमानदारी से हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ईडी आई है तो वो अपने कर्तव्यों का अपनी सीमा में रह के अपने कानून के मुताबिक अगर वो कोई जांच करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ईडी आई गई ना, जांच कर लेने दो। अगर किसी ने बेईमानी की है तो वो जेल के सलाखों में होगा, दिक्कत क्या है? फोटो से ही अगर अपराधी बनते हैं तो बनाओ ना फोटो। कौन बनता है? हमें तो लाखों लोग मिलते हैं भाई, हम तो नेता हैं, इसलिए लाखों लोग मिलते हैं। मेरे साथ किसकी फोटो आई? मैं तो भजन लाल नाम के व्यक्ति को कभी जानता नहीं, न मैंने कभी जानने की चेष्टा की। बाबूलाल कटारा को भी मैं तो नहीं जानता। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी किसी भी रूप में किसी प्रकरण में कोई दोषी पाया जाता है, भ्रष्टाचारी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारत का और राज्य